और पॉक्सो एक्ट भी इस केस में लगना चाहिए। हमारे के एकदम खून किसी से बोलती भी नहीं से थी, बातचीत कर रहे हैं या कभी मोबाइल से कभी कोई कनेक्शन ऐसा तो होता ही होगा। ये पुलिस को जिस तत्परता से काम करने चाहिए पुलिस कहीं भी देख नहीं रही। डीएसपी का जिम्मा दे दिया, डीएसपी पर और वहाँ पर मंदिर उनका बनने वाला है और बगल में यहाँ पर दुष्कर्म किया जाता। फेयर चलता था, किसी से बातचीत ऐसा कुछ करती थी नहीं। वो तो बहुत अच्छी तारीख को उधर विधानसभा का सत्र होगा, 24 तारीख को ही मैगरा में वहाँ धरना। कुमारी निकल जाती है गेट से तो उसके बाद बाहर से ये लगा दिया जाता। लड़का इमामगंज आस्था होटल है, वहाँ से चला है, उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। चाहे हमरो बेटी है, हमरो बहू है, इस तरह के ओकरा लालची लग गए तो हम स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मामला को विधानसभा में 5-6 मिले, उसको केस में या जैसे भी उसको शो नहीं किया गया। आज परसों से हम धरना का प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद भी अगर प्रशासन के कान पर नहीं रहेगा तो आगे भी हम लोग आंदोलन तो मारा है, दांत तोड़ दिया, उसको हमको फांसी जितना लायक कहा उसको जरे, उसको सबको फांसी चाहिए। जल्द से जल्द पकड़ करके पास को एक उस पे लगाए। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं इमामगंज विधानसभा अंतर्गत मैगरा थाना के डुमरिया प्रखंड के गांव बागपुर में, जहां दर्दनाक घटना घटी है। एक महिला के साथ 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करके इसी बागपुर के एक पहाड़ी में फेंक दिया गया उनके शव को, और गैंग रेप भी उनके साथ किया गया और निर्मम हत्या कर दी गई। हम तमाम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं और आज पूरी तहकीकात करेंगे उनके घर पर कि वो कैसे उस घर से निकली, कितना बजे निकली और कहां गई। हम तमाम चीज आपको बताएंगे। और आज जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी भी आज आने वाले हैं और साथ में उनके गणमान्य जो विधायक हैं वो भी साथ में पूरी टीम आ जा रही है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यानी इमामगंज विधानसभा में हमारे 3 प्रखंड होते हैं, बांके बाजार, इमामगंज, डुमरिया, तीनों में एक एक घटना घटी है। यानी कि ये बिहार में सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है। डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना अंतर्गत ये बागपुर गांव की घटना है, नारायणपुर पंचायत ये पड़ता है। तो आज हम इसी घर में वो जो नीलम कुमारी 15 वर्षीय जिनका दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, आप देख सकते हैं कि उसी छत पे सारे परिवार गर्मी के मौसम में सो रहे थे। उसके बाद वो कैसे निकली, हम उस जगह को आपको दिखाते हैं। तो चलिए आप आइए, इस छत पर चलते हैं जहां नीलम कुमारी सोई हुई थी और उनकी हत्या कर दी गई है। तो आपको एक चीज और बता दें कि ये पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ से घिरा है और यहीं उनके इसी छत पर नीलम कुमारी सो रही थी अपने सभी परिवारों के साथ। अब हुआ क्या, किसी छत से नीचे उतर करके अब नीलम कुमारी इसी रास्ते से जाती हैं बाहर। जब नीलम कुमारी निकल जाती हैं गेट से तो उसके बाद बाहर से ये लगा दिया जाता है ताकि परिजन बाहर से ना निकले। हम आपको बताते चले कि वही वो छत है जहां से नीलम कुमारी आई और इसी रास्ते से बाहर गए। इसके बाद यहां से उनको किडनैप कर लिया गया और उस पहाड़ में ले जाकर के दुष्कर्म किया गया और हत्या कर दी गई। हम आपको सारी चीज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर उनके कुछ परिजन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ घटना के बारे में जानती हैं। आप कौन लगती है लड़की की? हम दादी ही। अच्छा, ये बताइए कि कैसे कैसे घटना हुआ, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? बड़ी बुरा तरह से, एकदम बड़ी बुरा तरह से, बड़ी बुरा तरह। सबका रेजवा पर सब पखला दे दिले हल थी, दांतवा तोड़ दिले हल थी, आँखिया फोड़ दिले हल थी। परिवार साथे सुतल हलतीन, ओकरा बाद भी कोई के पता नहीं चल ना। और नीलम कुमारी उतर के ही रास्ता से चल गए। और सुनो ना, और ओकर जीवन गेले हन, जब भागे लगले ना, भागे लगले तब जीवन ले लेल थी। अच्छा, चिल्लाए लगले, भागे लगले तब जीवन ले लेती। तो कैसे पता चलो कि चिल्लाए लगले थी? ऐसे आदमी ना बोले थे। जैसे गांव में घटना हो रही है तो ओकरा सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? हाँ, सजा तो मिलना चाहिए। हमरो बेटी है, हमरो बहू है, इस तरह के ओकरा लालची लग गए तो हमरो ही का सका है, तो ओकरा सजा मिलना है तो मिलना। कौन लगती है लड़की के आप? हुआ लगती है। हाँ। तो इस तरह के निर्मम घटना जो घटा है, इस पर क्या कहेंगे आप? घाटा है तो हम तो बोल रहे हैं कि ऊपर में बाची सुतल था जी, बाची के नीचे उतारा, बाथरूम में गया, बाथरूम में गया तो बाची के गेटे पर से पकड़ लिया, पकड़ के जबरदस्त लगौले था। हाँ, घात लगौले था, पकड़ के ले चल गया। वो उधर ले गया तो बोला कि चलिए, और लड़की भागे लगा तो लड़की के जबरदस्ती एकदम
मैंने इतना इतना गलत कर करके जान मार दिया, कोई मन आती है। उसका है कि सजाए मिलना चाहिए तो चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा जी तो सर पहले रहेंगे, पहले रहेंगे। चलिए, और भी कुछ परिजन यहाँ के मौजूद हैं। जब नहीं वैसे जब उसको साथ घटना हुआ है वही ढंग के वो लड़कन के घटना होना चाहिए तो होना चाहिए, तब हम लोग के चैन में आ जाए, न तो ऐसे चैन ना। माने के एकदम खून खौले थे कि नजर से देखे ला चाह रहे हैं कि जल्दी उसको इस तरीका का होना चाहिए। बहुत बुरा स्थिति से हमको भतीजी के हुआ। चलिए, और उनके कुछ सहेली मौजूद हैं जो नीलम कुमारी की सहेली हैं, जो साथ में रहा करती थी। क्या कुछ स्वभाव था उनका, कैसी थी नीलम कुमारी, कहाँ पढ़ने जाती थी, आप उनके साथ थी? अच्छा, आप लोग का घटना के बारे में कैसे पता चला? मतलब सुबह जाने थे 10 बजे के लगभग। मेरे फुआ फोन करके कहाँ से फोन आया था, मेरे चाचा बोले थे कि लीलम के जानती है का, तो लीलम घर पे नहीं है। कहीं कोई नहीं, घर पे ही न होगी। 3 दिन के बाद पता चला कि वहाँ पहाड़ी था। नीलम कुमारी के साथ रहती थी, कोचिंग भी आप लोग साथ जाती थी? कहाँ कोचिंग जाते थे आप? हेसरा पहाड़ी था। ये जाती थी कंप्यूटर क्लास, मतलब 10वां एग्जाम हो गया था फरवरी में ने, तो उसके बाद कुछ और कर ले, मतलब ये सब। तो आप लोग के साथ जाती थी? हाँ, साथ में ही जाती थी। तो जब हत्या जिस दिन 15 तारीख को हुआ ना, बताइए कि उससे पहले कोचिंग जाती थी उनके, एक दिन पहले गई थी? उस दिन भी गेल थी, जिस दिन हत्या हुआ उस दिन भी, मतलब उस दिन भी गई। तो क्या कभी लड़ाई झगड़ा किसी से ऐसा हुआ, कोई नोक-झोंक ऐसा हुआ, या कोई लड़का उनको कभी कोई कमेंट किया? कोई नहीं, कुछ ऐसा है ये नहीं थी, खाली जाना था बस आना था। किसी से बोलती भी नहीं थी, हंसती भी नहीं थी, एकदम लगती थी कि खाली मूर्ति जैसी है और रहती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में आते जाते कोई लड़का देखता होगा, छेड़छाड़ करता होगा, ऐसा है ये नहीं था। हम जब लड़की में अवसर था तभी लड़का से कर सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जी, तब आप लोग उनकी सहेली है, क्या कुछ मांग करेंगे उनके लिए? हम करेंगे कि आज उसको हुआ कल हम लोग के भी हो सकता है, तो उसको एकदम इतना गलत सजा मिलना चाहिए कि उससे ज्यादा विधान होना चाहिए, जैसे लड़की से ज्यादा भी उसका विधान मिलना चाहिए। लोगों को लगे कि ऐसा और कोई देख के ना कर सके, कोई की हिम्मत ना हो सके कोई लड़की में वैसा करे। उसके इतना बुरा विधान होना चाहिए, इतना बुरा कि कोई जान नहीं सकता कि इतना बुरा हो सकता है। हमको भी यही कहना है कि आज उसको की कल हमको कर देगी, उसको इतना बड़ा सजा दीजिए कि वो किसी के ऊपर फिर मानो चलिए जाए, दुनिया से भी चल जाए, तो इससे क्या, मतलब मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप कौन लगती हैं नीलम कुमारी की? दादी लगती हैं। तो कहा कुछ कैसे पता चलो, साथे सब सुतल हला, तो कैसे कैसे हो गया? ऐसे साथे सुतल हलियो ना, हाँ, तो हम साथे सुतल है, तो हमारा दरवाजा उठली। हाँ जी, 3 बजे 3:30 बजे में उठली तो दरवाजा हमार लगल है। दरवाजा लग गया तो कही कि दरवाजा कहे लगल है, ली दरवाजा खाली बाथरूम गेल है। बाथरूम गेल हल तो बाथरूम में से मानो घिंचा गेल, अब काने हलन ओने हलन और काने हलन और बाथरूम में से हमार लड़की के घिंच ले। आप लड़के कौन लगते हैं? हम दादी लगते हैं। अच्छा। हम उसको चाहते हैं कि उसको फांसी देना चाहिए और कुछ नहीं, हमको हाथिया देना चाहिए और कुछ नहीं है ने। हमको जैसे कैसे पथला से चूर के मारा है, दांत तोड़ दिया, उसको हमको फांसी जितना लड़का है उसको जरे उसको सबको फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग के लड़की के जान भी मार दिया, बेइज्जती भी कर दिया, राहजानी भी कर दिया और फांसी भी दे दिया। और हमको के उसको हम एकदम चाह रहे हैं कि उसको फांसी दो। हाँ, उसको फांसी दे दो। काय गो लड़का 6 गो लड़का को नाम कर रहा है, 6 के फांसी चाहिए। हाँ, वो हमको कैसे यादव के बेटी के पानी ले लिया, कैसे उसको हम मानो फांसी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, उसको फांसी चाहते हैं। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए तो होना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप लोग? हाँ, मन तो ये करेंगे कि बदला ये हो जाना चाहिए, फांसी उसको मानो जैसे हमको लाश ले लिया है तैसे लाश ले लेंगे। नीलम कुमारी की माँ है। ये नीलम के बारे में पहले बतावा कि कैसा नीलम हलथिन? कुछ न हलो है ने, कुछ न। कभी केकरो से बातचीत ऐसा फोन फान ये सब कुछ देखला है उनका? हम माने थे बातचीत करे। हाँ हाँ, तो दुनिया भागई है, हमार के बढ़िया से रख, हमार जन्म ले हम जान मर देती है, हमार सवर हो जाती है, हमार बदमाश हले तो तू ले गले हल, तू बढ़िया से रखते हमार, तू जान मर दुनिया लेके भागे थे तो जान मर दी था।
हम घुरा के लौटी तो कहनी हम मरती है करती। नहीं, आप उनका माँ है तो कभी कभी देखते हो कि केकरो से बातचीत कर रहे हैं या कभी मोबाइल से कभी कोई कनेक्शन, ऐसा तो होता ही होगा। कह रहा है हाँ हाँ। एक लड़का है जुगेश नाम के। हाँ अब गुंडवा के कह कही तो जुगेश कुमार जो किया है तो क्या वही हत्या की आपको उसी पर शंका लग रहा है? वही किया है, वही गुंडा सेट किया। हाँ सेट तो गुंडवा है कही, वही बाहरे है। मैं से फोन 1 बजे रात से 3 बजे रात तक जे कर रहा है, फोन कर रहा है जो लड़का पकड़ा है गुंडा के साथ में। लेकिन हमरा ये बतावा कि घर में जब नीलम कुमारी रह रहे थे, वो आप बताएं कि बातचीत भी कर रहे थे, किसी से उनका कुछ चल रहा था प्रेम प्रसंग ऐसा मामला, तो गार्जियन के कर्तव्य बनता है कि अगर गलत लड़की किसी दिशा में गलत दिशा में जा रहा है तो हम उसको रोकें। तो कभी आप ऐसा प्रयास किए? रात के वैसा ना जी वैसा जानते थे, रात के हम साथे ना निकलते हैं। हम जाने कि लड़का से बातचीत माने थे कि करे थे, तू लड़का तो बाहर है तो कैसे आदमी काम करता है, काम करे वही ध्येय में रह लिखू तो बाहर है। जी अब क्या आप लोग मांग करेंगे? हम मांग करे कि एकदम बदलाइए, लेके छोड़े जी बदलाइए एकदम, वो जैसे विधान में करके है वैसे विधान में होल। अच्छा, प्रशासन तरफ से कुछ कार्रवाई होले? अभी तक कोई गिरफ्तार होलथिन? उन्हीं गेला तो उन्हीं करे था। अभी प्रशासन तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमको गुंडा का हम जिम्मा लगाए तो गुंडा का कहे जिम्मा दे दिया प्रशासन, कहे जेल में भेज दिया। उसको हमने कहा था कि जेल में हम भेजेंगे, हम जान मारेंगे कि क्या करेंगे। उसको हम जिम्मा लगाए इमामगंज थाना में तो वो कहे भेज दिया। फिर उसको हम सजा दे के नहीं भेजते, वो कमा के अपना रुपया ले लिया पॉकेट में, थाना में जिम्मा लगा दिया। कहे सरघाटी गाया भेज दिया गुंडा के जेल में भेज दिया। हाँ जेल में गाया। अच्छा कहे भेज दिया। नहीं तो प्रशासन के जो कार्य है उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते हैं। जेल भेजता है, जेल भेजता, सजा दे के नहीं भेजता। उसमें 6 गो लड़का, 6 के जेल भेजा, 6 के यहाँ सजा दे। अच्छा 6 गो लड़का कौन कौन है, कहाँ के हैं? ये बाबकुर के है। अच्छा अच्छा। हाँ भुनिया के लड़का है 4 गो। अच्छा तू हमको सजा दे और वही नाम धर रहा है गुंडा भाई से। अच्छा हाँ नाम धरा है, धरा है ना, धरा नहीं है। अच्छा हमारा जिम्मा लगवल था गुंडा के, तो गुंडा के कहे भेजा रुपया लेके। सरकार हम जानेंगे कि हम तुमको हम जिम्मा लगाया तो तुम हमको नहीं लेता हिस्सा कि हम भेज रहा है जेल इसको। उसको हम गुटिया करेंगे, उसको हम सजा नहीं देंगे, उसको हम धारा नहीं चढ़ाएंगे, उसको वैसी जान ले लेंगे। तब हम लोग की गुजारा 75 गो रहा है, फोटो कर रहा है 75 गो, कोई सुनवाई नहीं है। लड़की के 3 रोज से हमको गम कर दिया कि गम कल हम लोग खाना खा ली। उसको हम चाह रहे हैं कि हम सजा लेंगे तो लेंगे। हाँ का धारा पर हमको चढ़ा दीजिए और उसको मर्डर कर दीजिए। और पकड़े की 6 गो लड़का कौन है, कैसा मिसी नहीं कि नहीं पकड़ा रहा। उसको लाओ, हमको सजा देगा और हम लोग सरकार पर भी केस करेंगे। करेंगे तो करेंगे हम लोग सरकार पर के, नहीं सोचना कि नहीं करेगा। हाँ डीएसपी के जिम्मा दिए और डीएसपी कहे जिम्मा दे दिया, डीएसपी पर जाकर हम लोग केस करेंगे। ये सोचना, वो सोच रहा है कि जंगल के तो कुछ नहीं जान रहा। हमको बेटी बाथरूम निकला और बाथरूम से हमको बेटी के खींच लिया। बेटी जो डोरियाल चलेंगे, बेटी सामने रहता था न जानते। अरे कौन नहीं गाड़ी फोन से बात करता है, पढ़ता लिखता है तो क्या जान रहे हैं कि हमको पर गुंडा लगल है कि लोन को सुगवा फेरा पहाड़पुर जान मार बेटी के मार दिया। बेटी के जान मार दिया तो उसको हम बेटा के जान मारेंगे तबे कुछ होगा। हालांकि बातचीत से आप जानकारी समझ पा रहे होंगे, कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला है, बातचीत का भी मामला इनकी जो माँ है कबूल कर रही हैं। लेकिन क्या है कि प्रेम, इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि किसी से प्रेम करती भी है और अगर लोग किसी के साथ भाग भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रेम प्रसंग का जाल में फंसा करके लड़की की निर्मम हत्या कर दिया जाए। और सामूहिक 6 लड़कों ने बलात्कार किया। और ये घटना से यह भी पता चल रहा है बातचीत के कारण से कि यहाँ पर ये जो 6 लड़के हैं वो सभी बागपुर के ही रहने वाले हैं, इसी गाँव के ही रहने वाले, जिसमें 4 भारतीय समाज के हैं और 2 यादव समाज के हैं। अंकल है उनका। जी क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? छत से जी बाथरूम करने आई, यहाँ से ही
ये गुंडे उठा कर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जी जी। और उसको हत्या कर दिया गया है। हत्या के साथ 5 से 6 लड़के हैं। जो लड़का वहाँ पे इमामगंज आस्था होटल है, वहां से चला है, उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। वहां से चला है, यहाँ से उठा के, और भी यहाँ पे पहले से यहाँ पे लड़के लगे हुए थे कि वो उसको बताते रहे हैं कि इतना बजे निकलेगा और यहाँ से उठा कर लेके जाना है। फिर वहां से चला है, फिर उससे जो जुगेश करके लड़का है, जुगेश कुमार यादव, जो बाहर से डीलिंग कर रहा था उसको पकड़वाने के लिए, कि उसको वो आएगा और यहाँ से पकड़ के ले जाकर और उसको बलात्कार करके हत्या करना है। यहाँ से निकली है, यहाँ से उसको यहाँ से पकड़ के ले गया है। अब कार्रवाई के ऊपर है जी कि हमें आप लोग के सारा कुछ मिला है, प्लेन पेपर पर साइन करवा के, जिनका बेटी था अखिलेश यादव का बेटी है, उनसे हम लोग एफआईआर लिखने से पहले डीएसपी प्लेन कागज को साइन करवा के वो लेके चले गए हैं। जो हमें लिखने लगे तो वहाँ पता कर रहे हैं, हम कोर्ट में पता कर रहे हैं तो पहले ही बता रहे हैं कि आपका तो ऑटोमेटिक केस होया हुआ है। ठीक है, ये केस हम लोग तैयारी करना चाह रहे थे। केस अभी किए नहीं हो, केस में हो गया प्रशासन ने खुद जो लड़का है, लड़का को बचाने के लिए प्रशासन उनको गया भेज दिया गया। गया किस आधार पर भेजा गया? जो प्रॉपर वो लड़का है जिसको मांग हुआ है, वो वहाँ पे अभी किसी को नाम नहीं धरा। 5 से 6 लड़के हैं जी जो ये कारनामा किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा, हमें और कुछ नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसके साथ फांसी की सजा होना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। तो हम आपको उस घटना स्थल पर अब लेकर के चलते हैं। तो नीलम कुमारी देखिए उस छत से उतरी और उस गेट से निकलने के बाद वो बाथरूम जाती है, यहीं से उनको किडनैप करके कुछ घात लगाकर जो लोग होते हैं इसी तरह से लेकर चले जाते हैं। तो सामने कैमरामैन जूम करके दिखाइए, जो बांस दिख रहा है आपको, उसी के ठीक बगल में एक पहाड़ी है जिस पर उनकी संदिग्ध लाश मिली थी, जो हम उस घटना स्थल पर आपको लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए जी, 300 मीटर की दूरी पर यह पहाड़ है, यही वो घटना स्थल है जहां लड़की की हत्या की गई थी और यहीं पर सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। उसका यहाँ पे बच्चा का जो चड्डी था वो भी यहाँ पे मिला, कॉन्डम भी 5-6 मिले। उसको केस में या जैसे भी उसको शो नहीं किया गया। लड़की की जो हत्या की गई, देखिए वही वो पत्थर है, कितने वजन वाला पत्थर है, कम से कम भी तो अगर इसकी 80-90 केजी का वजन है इस पत्थर में। इसी पत्थर से लड़की की ढक करके हत्या कर दी गई थी। हमें एक चीज ये बताइए कि क्या मंदिर का निर्माण भी यहाँ होना था? सर इसी का सामने एरिया है जो वहाँ पे भोला बाबा का मंदिर बनने है। और एक बात हम आपको इस घटना स्थल के बारे में और चीज बता दें कि ये वो पहाड़पुर इलाका है बागपुर का, जहां सनातन धर्म के जो भगवान शिव हैं उनकी देखिए वहीं पर पूजा की जाती है और मंदिर बनने वाला था। देखिए यहीं पर उनका मंदिर बनने वाला था और लोगों ने प्रावधान किया कि मंदिर बनेगा। अब इतनी कम दूरी पर वो दरिंदों ने अपने धर्म का भी परवाह नहीं किया और इतनी बड़ी घटना उसने अंजाम दिया, सामूहिक बलात्कार किया उस लड़की का और दुष्कर्म करके यहाँ पर हत्या कर दी गई। अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, ये कोई निर्भया कांड से भी कम इसको नहीं कहा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री उदयनारायण चौधरी जी भी आ चुके हैं और पहुंचे, साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकगण भी हैं और हमारे मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी भी हैं और तमाम जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित है। कि लड़की को यहाँ पकड़ के लाया गया, जबरदस्ती उसके साथ रेप किया गया, जिस तरह से छुपा के पत्थर के नीचे पहाड़ के ऊपर दिखाया गया है घटनास्थल, और वहीं पर उसकी हत्या भी कर दी गई। नीलम नाम की लड़की जो बागपुर के अखिलेश यादव जी की बेटी है, अभी 10th क्लास का परीक्षा दी थी और नाबालिग है। ये गैंग रेप के शिकार हुई। हम सब लोग आए हैं इसलिए कि ये तो बहुत ही जुल्म है और दोषी को पकड़ा जाए, ये हम लोगों का है प्रशासन से कि तत्काल दोषी जो भी इसमें दोषी है उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पॉक्सो एक्ट भी इस केस में लगना चाहिए। इस परिवार को मुआवजा की भी हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं
और हमारी पार्टी की ओर से जो माननीय विधायक हैं इस इलाके के सतीश दास जी, इसको विधानसभा में भी इसको उठाने का काम करें। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो सुस्त है। 24 तारीख को उधर विधानसभा का सत्र होगा और 24 तारीख को ही मैगरा में एक महाधरना का आयोजन किया जाएगा, दोषी को गिरफ्तार करने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए, पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए और मुआवजा दिलाने के लिए। सर, इमामगंज विधानसभा में 3 घटनाएं लगातार हो चुकी है। बांके बाजार में भी रेप करके मार दिया गया, इमामगंज में भी घटना घटी और डुमरिया में भी ये तीसरी घटना। पिछले 1 सप्ताह में 3 दुष्कर्म और 3 हत्याएं हुई। इस पर क्या कहें? प्रशासन पूर्ण रूप से सुस्त है और अधिकारी मस्त हैं, तो घटना घट रही है। मखदुमपुर के विधायक सतीश दास जी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस घटना? अरे इस इलाके के जन नेता हैं जी। सबसे पहले तो घटना बड़ा दुखद है। बागपुर में हम लोग आए हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इस क्षेत्र के जन नेता उदय नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। पार्टी के डेलीगेशन यहाँ पर भेजी गई है। जैसे ही पार्टी को सूचना मिली, डेलीगेशन बना करके हम लोग यहाँ पर आए हैं और घटनास्थल पर भी जाकर के हम लोगों ने जायजा लिया कि किस बेरहमी से सुनसान जगह पे ले जाकर के मनमाने तरीके से उसके साथ में जो दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है पत्थर दबा करके। लेकिन पुलिस को जिस तत्परता से काम करने चाहिए, पुलिस कहीं भी दिख नहीं रही है। डीएसपी को खबर की गई है, तमाम प्रशासन को मालूम है कि डेलीगेशन आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई सतर्क नहीं है। इस घटना को लेकर कोई गंभीर नहीं है। पुलिस प्रशासन सिर्फ बालू और दारू में मस्त है। आम जनता का सुरक्षा से कोई उनको लेना देना नहीं है। ये बातें हम लोग जोर जोर से कह रहे हैं। इसी का उदाहरण है कि 1 सप्ताह में इमामगंज विधानसभा में 3 घटना घटती है और जिसमें पुलिस प्रशासन कहीं से सक्रिय नहीं है। उल्टा जो कंप्लेनेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियन हैं, उनको धौंस दिखाने का काम करते हैं, उनको आग दिखाने का काम करते हैं। तो 24 तारीख से यहाँ भी आंदोलन होगा। 24 तारीख से सत्र, मानसून सत्र चालू हो रहा है। हमारी पार्टी और हम सब लोग इस मामले को जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। इमामगंज विधानसभा के यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मामला को विधानसभा में लेकर के आए। ये सरकार और विपक्ष का मामला नहीं है, ये जिंदगी का मामला है, एक मासूम का मामला है, एक नाबालिग लड़की का मामला है। इस पे हम सब लोग को मिल करके इस परिवार को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, इस तरह महिलाओं का शोषण हमारे इमामगंज विधानसभा में हो रहा है? जी, हम इस मामला में कहेंगे कि जो हमारे प्रशासन है उसमें घटना स्थल पे वहाँ पे कौन मिलता है, 3 कौन मिलता है और एफआईआर में वहाँ दिखाता नहीं है कि कौन है। तो 3 लड़का तो है, 3 लड़का है ना, गिरफ्तारी तो तीनों को होनी चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और हमारी महिला की तरफ से हमको यही कहना है उसको फांसी के फंदा तक लटकाया जाए। अगर उसको फांसी नहीं मिलेगी तो हम लोग सुरक्षा नहीं है। बताइए हम लोग कैसे चलेंगे? सुनने में आ रहा है कि आप लोग मार्च, कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। हाँ जी, कैंडल मार्च कल हम लोग निकालने वाले हैं, निकालेंगे। जी जी, कहाँ से कहाँ तक निकलेंगे? जी, हम लोग कालीदह से मिडिल स्कूल तक निकालेंगे। चलिए, क्या कुछ कहेंगे सर इस घटना पर? ये घटना बहुत दर्दनाक है, भयावह है। बागपुर गांव में हम लोग घटना स्थल पर आए हुए हैं और प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, 15 तारीख का घटना हुआ है, आज 21 तारीख हो गया है, केवल एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। प्रशासन से हम कहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ करके पास्को एक्ट उस पे लगाएं। एक मामूली सा सिंपल एफआईआर लिख करके दोषी छूटे नहीं, निर्दोष को फंसाए नहीं। अगर प्रशासन नहीं सुना तो हम लोग 24 तारीख को मैगरा बाजार में महा धरना हम लोग अपने पार्टी के द्वारा करेंगे। जी, आपके क्षेत्र डुमरिया में इस तरह की घटना घटी है सर, और लगातार 3 घटना इमामगंज विधानसभा में हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। जैसे ही हम लोग को पता चला, राष्ट्रीय जनता दल का एक डेलीगेशन घर पर गया जी और लोगों से मिला, उनके पीड़ित परिवार से मिला और हम लोग तय कर चुके हैं, चूँकि लड़की 15 साल की थी, इसी साल मैट्रिक पास की थी, जो भी लोग दोषी हैं पास्को एक्ट के तहत
फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से यथाशीघ्र सजा दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। कल इसी क्रम में कल कैंडल मार्च है और परसों से हम लोग धरना का प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद भी अगर प्रशासन के कान पर नहीं रहेगा तो आगे भी हम लोग आंदोलन और तेज करें। जी चलिए। हर चीज में बेटी को पढ़ाई लिखाई, अब कैसे पढ़ाई लिखाई किया जाएगा? जब बेटी के ही घटना घट रहा है तो हम लोग रोड पर बेटी के कैसे लाएंगे? आप ही बताइए। आजकल सिस्टम भी चल रहा है कि बेटी के पढ़ाइए, बेटी बचाओ। तो किस तरह से बेटी पढ़ाओ, किस तरह से बेटी बचाएंगे? आप ही लोग बताइए। कि रास्ता चलते भर में भी लड़की लोग का मार दिया जा रहा है, बलात्कारी कर दिया जा रहा है। तो इसका न्याय होना चाहिए, जो भी है इसका सजा मिलना चाहिए। हम तमाम प्रशासनिक पदाधिकारीगण और तमाम नेतागण और जो भी समाज सेवी है, तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस पर पुरजोर आवाज उठाया जाए और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज हमारे इमामगंज विधानसभा में इस तरह की आम घटना होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पिछले 5 दिन के अंदर में 3 बलात्कार और 3 दुष्कर्म करके 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई है। यह अपने आप में सबसे बड़ा विषय है। अगर इसी तरह घटना घटती रही और प्रशासन उस दरिंदे को सजाए मौत नहीं देता और उसको कड़ी से कड़ी बलात्कार की सजा नहीं मिलती है, हत्या की सजा नहीं मिलती है, तो यह घटना एक दिन में आम हो जाएगी। आज प्रखंड लेवल पर एक घटना इमामगंज में घटी है, बांके बाजार में एक घटना घटी, उसके दूसरे दिन इमामगंज में घटी, तीसरे दिन यहाँ डुमरिया में घट जाती है। यानी इमामगंज विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में एक बलात्कार, एक दुष्कर्म करके और हत्या कर दी जाती महिलाओं की। अगर इस तरह से होगा तो कल हम पंचायत लेवल पर एक घटना को देखेंगे। कल अगर आप और समाज चुप रहा, प्रशासनिक व्यवस्था ने इस पर कार्य नहीं किया, तो कल हम लोग पंचायत लेवल की देखेंगे, फिर गांव और गली टोले में ये होने लगेगा और ये घटना आम हो जाएगी। इसलिए तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं और इसको न्याय दिलाने में आप मदद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं SS रिजवी।